हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक 2021 की, जो कि आपका पिछले वर्ष होना था 2020 में टोक्यो में, लेकिन कोरोना की वजह से उसको डिले कर दिया गया। और इस वर्ष जब कोरोना की जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं, तब इसे दोबारा किया गया। दोबारा का मतलब है इसको 2021 में स्टार्ट किया गया। यहाँ पर आप इससे इम्पोर्टेंट कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। वीडियो काफ़ी यूजफुल आपके लिए होने वाली है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओलंपिक 2021 का शुभंकर, सबसे पहले ही मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली DTPLS में पहले पूछा गया है। इसको मास्कोट भी कहते हैं, शुभंकर। ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुभंकर होता है इसके मास्कोट, जो कि एक है मिराई तोवा। मिराई तोवा ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको, और सोमाइटी जो कि आपको पिंक कलर में दिख रहा है। एक आपका पैरा ओलंपिक्स के लिए है सोमाइटी, और मिराई तोवा ओलंपिक्स के लिए है। ठीक है, दो ओलंपिक्स होते हैं। पैरा ओलंपिक का संबंध होता है पैरामेडिकल से, या जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और ओलंपिक में वो किसी क्षेत्र में अच्छा कर पा रहे हैं, वो पैरा ओलंपिक में उनका सिलेक्शन होता है, और उन कैंडिडेट्स के लिए अलग से ओलंपिक कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एनिमल वाज द फर्स्ट ओलंपिक मास्कोट। पहला एनिमल मास्कोट सबसे पहले जो आया था वो था बल्दी। ये एक एनिमल का नेम है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। Valdi was the first official mascot in the history of the Olympic Summer Games। मोटो क्या है, अब इसका आदर्श वाक्य जो 2021 में ओलंपिक हो रहे हैं अभी, उसका जो आदर्श वाक्य है या मोटो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है, जब ओलंपिक्स हो चुके थे उसके बाद जो एग्जाम्स हुए थे वहां पर मोटो से भी क्वेश्चन आया था। और हमने इससे पहले जो बात की शुभंकर या मास्कोट से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं 2024 में, यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि DTPLS भी क्या है, कई स्लॉट्स में एग्जाम्स ले रहा है। तो अगर एक ही टॉपिक उठाता है, मान लीजिए ओलंपिक करंट का टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो हो सकता है एक शिफ्ट में पूछ लिया मोटो क्या है, दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया मास्कोट क्या है, तीसरी शिफ्ट में या किसी अन्य एग्जाम में अन्य पोस्ट कोड के लिए पूछ लिया कि आगे आयोजन कब होना है, या अभी जो आयोजन हो रहा है खेल कहाँ पर आयोजित हुई है। तो 2024 में जो खेलों का आयोजन होना है वो पेरिस में होना है। पहली बार सबसे पहले खेलों का आयोजन जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था। एथेंस में अगर ईयर की बात करें तो 1896 में सबसे पहले जो ओलंपिक्स गेम है उनका आयोजन हुआ था 1896 में। और 4 साल बाद वहां पर महिलाएं शामिल हुई थी 1900 में। पेरिस ओलंपिक में ही जो महिलाएं थी उनको शामिल किया गया था ओलंपिक गेम्स में। खेल शुरू किए किसने, इन खेलों को शुरू किया था, वो शुरू किया था पियरे दी कुर्बतीन ने। ठीक है, पियरे दी कुर्बतीन ने। और इसकी जो समिति की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। हमने अभी अभी बात की थी, समिति की स्थापना 1894 में हुई, और पहली बार खेलों का आयोजन जो हुआ वो एथेंस में माफ कीजिए 1896 में हुई थी। ठीक है, इनके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डेमिट्रिस विकेलस। डेमिट्रिस विकेलस, और मुख्यालय ओलंपिक का क्या है, लोसेन स्विट्जरलैंड में है। लोसेन इनका मुख्यालय है ओलंपिक्स का, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो अभी 2021 में ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन कौन सी है। आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है।
जो हम अभी बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई, 1894 में हुई थी, और 1896 में ये जो खेल थे वो पहली बार हुए थे, और उसके 4 साल बाद समिति की स्थापना के 2 साल बाद आपके एथेंस में 2 साल बाद यानी कि 1896 में खेलों का आयोजन हुआ था। फिर 4 साल बाद उन खेलों में महिलाएं भी शामिल होना शुरू हो गई थी। पहली बार जो है यहाँ पर एथेंस में ही महिलाएं शामिल हुई थी पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं करंट के ओलंपिक्स पर, जो कि होने हैं आपके टोक्यो जापान में। आप कर्सर को देख सकते हैं, पॉइंटर अभी नहीं है मेरे पास, तो आप कर्सर इस पॉइंट पर ही जरा ध्यान दीजिए। टोक्यो जापान 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये एग्जाम्स होने हैं। और इससे पहले जापान में, क्योंकि अभी जापान में ही जो ओलंपिक्स है उनका आयोजन हुआ है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इससे पहले जापान में कितनी बार ओलंपिक गेम्स हुए हैं। तो इससे पहले 3 बार, अगर इसको भी आप इंक्लूड करते हैं तो 4 बार जापान में ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए हैं, 1964, 1972, 1988। अगर इसको छोड़ दें तो 3 बार, ठीक है, 1964, 1972 और 1988 में। यहाँ जो 2021 का ओलंपिक गेम चल रहे हैं जो टोक्यो जापान में हो रहे हैं, भारत की तरफ से जो भारतीय ध्वजावाहक है 2021 में, उसका उद्घाटन समारोह की अगर बात करें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक रहेंगी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यहाँ एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसी प्लेयर को लेकर कि इसका संबंध किस खेल से है, तो मैरी कॉम मुक्केबाज से संबंधित है और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। इनका संबंध हॉकी खेल से है, और ये दोनों मिलकर ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे, और समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे वो बजरंग पूनिया होंगे, और बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो पहलवानी से है। ठीक है, बजरंग पूनिया भारतीय खेलों में पहलवान है। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक खेलों में कुल खेल कितने हैं, 33 गेम्स है, 339 मेडल के लिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होनी है। भारत की तरफ से कुल 228 दल ओलंपिक के लिए गए, जिसमें 120 खिलाड़ी रहे हैं। पुरुष 67, महिलाएं 53, 18 खेलों का आयोजन हुआ है। देखिए इसको आप टोटल करते हैं तो 67 + 53 120, 18 खेलों के लिए यहाँ पर जो भारत से खिलाड़ी गए हैं वो एलिजिबल हैं या संबंधित हैं, और 85 पदक के लिए वो चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें 5 रंगों की, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये 5 महाद्वीप है हमारे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो 5 रंग हैं वो क्या दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 5 छल्लों की बात हो रही है, कई बार लोगों को भी पूछ लिया जाता है, और ये भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा कि नीला रंग किसके लिए है या किसे दर्शाता है, पीला रंग किसे दर्शाता है, किस महाद्वीप को दर्शाता है, ये आप याद रखेंगे। ये अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उनकी लिस्ट है, किसने क्या क्या जीता है। इस लिस्ट को ध्यान से देखने से पहले कुछ एक प्रश्न और है हमारे कि भारतीय ओलंपिक स्थापना कब हुई थी। भारतीय ओलंपिक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, दोराबजी टाटा। और अभी जो है 2021 के अगर अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा अभी के ओलंपिक गेम्स के क्या है, अध्यक्ष है। और ये एक चार्ट है, ये टेबल है अभी ओलंपिक गेम्स में जिन जिन कंट्रीज ने मेडल्स जीते हैं। सबसे फर्स्ट पर चल रहा है चाइना, 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 4 मेडल जीते हैं। इटली 1 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2
अगर भारत की बात करें तो भारत का 12वां स्थान है। भारत ने अभी सिर्फ एक ही मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, वो भी किसने? मीराबाई चानू ने। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। 49 केजी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक जीता है, जो कि सिल्वर मेडल है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पदक प्राप्त करने वाली मीराबाई चानू की प्रतिस्पर्धा किसके साथ हुई, यानी कि इनके विपक्ष में कौन था? JNH हाउ, जो कि चाइना से संबंध रखते हैं। ठीक है, 210 केजी वेट उठाने में वो सफल रहे और मीराबाई चानू 202 टोटल कर पाई, इसलिए वो सेकंड नंबर पर रही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे पैरा ओलंपिक की, उसको भी एक बार देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स जो है वो हमने पहले बात की थी कि ये डिसेबल्ड के लिए अलग से ओलंपिक्स आयोजित किए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें पैरा ओलंपिक्स जो है उसमें कौन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है या ध्वजवाहक रहेगा। तो जो मैरियप्पन थंगवेलु है वो भारत की तरफ से टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। पैरा हाई जंपर से इनका संबंध है और इनका आयोजन कब से होना है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो थे, सिंपल ओलंपिक गेम्स, वो 23 से शुरू होने थे और पैरा ओलंपिक 24 से 5 सितंबर तक होंगे। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये जो गेम्स हैं वो होंगे। जबकि हमने बात की थी ओलंपिक गेम्स की 23 जुलाई से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 अगस्त तक ये गेम होने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा कुछ ये कंट्रीज भी हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, गुड लक। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपके लिए जरा सी भी यूजफुल ये वीडियो रही है। थैंक यू सो मच। अपने नोट्स जरूर आप बनाकर चले ताकि एट द एंड एग्जाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम से कुछ समय पहले आप उसको इजीली रिवाइज कर सकें।